लास्ट लेक्चर में बेटा वी डिड विद दैट ऑफ आई थिंक सो फॉर्मल चार्जेस मैंने तुम्हें करवाया था, ठीक, जस्ट अ फिलर कि थोड़ा टाइम कम था। आज हम शुरू करेंगे बेटा फिजिकल बॉन्ड नंबर 3, हाइड्रोजन बॉन्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज का टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पे जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो बेटे, मान लो मेरे पास एक HCl है और दूसरा भी HCl है, ठीक है, ये दो HCl मॉलिक्यूल्स हैं और हमें पता है H और Cl में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इट विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट? सिमिलरली यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या बनेगी? अट्रैक्शन। व्हाट सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन इज दिस? इस अट्रैक्शन को क्या नाम देते हो? यस, टेल मी, व्हाट सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन दिस इज? पिछले लेक्चर में बताया तुम्हें मैंने, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? टू परमानेंट डायपोल्स के लिए कौन सी फोर्स होती है रिस्पॉन्सिबल? इट इज कीजम फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? कीजम फोर्सेस, डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। सो वी हैव डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस ओवर हियर। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया। मैंने H के साथ F और H के साथ यहां पे F लिया। गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंड हियर? यहां पे भी बेटा हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। अगेन we had the same thing and therefore there will also be again the same forces in between. बट एक बात बताओ, इन दोनों फोर्सेस में से क्या दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होगी? तो इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा नजर आ रही है? क्योंकि हम ये जानते थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दैट इज चार्जेस ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मतलब यह है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगी, ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी समवट लेस। सो दिस वाज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, बट दिस सॉर्ट ऑफ फोर्स इज नेम्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। सो व्हाट द हेल इज हाइड्रोजन बॉन्ड? So hydrogen bond is an extreme case of dipole-dipole attraction. Hydrogen bond is extreme case of dipole-dipole attraction. है तो ये भी dipole-dipole attraction है। Dipole-dipole attraction होता क्या है बेटे? जो dipole-dipole attraction होती है उसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो 8 से लेके 12 किलो जूल तक होती है। अगर मैं इस बॉन्ड की इंटरेक्शन एनर्जी, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट इज इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फिजिकल फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बॉन्ड एनर्जी ना बोल के क्या बोल देते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी। बात वही होती है, बॉन्ड एनर्जी बोल लोगे किसी के पेट में दर्द नहीं है, बट एग्जैक्ट वर्ड शुड बी इंटरेक्शन एनर्जी। तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी, ठीक, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 किलो जूल। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? इंटरेक्शन एनर्जी से फार फार बियॉन्ड दैट होती है, क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन व्हेन बॉन्ड एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी becomes very very greater than 12 किलो जूल। जब इंटरेक्शन एनर्जी 12 किलो जूल से काफी ज्यादा हो जाती है, यानी चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, उस समय हमारे पास बेटे क्या होता है कि इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिया जाता है। पर सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, क्या इसमें हाइड्रोजन का कुछ मतलब है? यस बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन ही बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन ही बनाएगा, पर कब बनाएगा? बेटा हाइड्रोजन सिर्फ तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जब वो
more electronegative elements like फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। ठीक, हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स only if it is joined with फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीन के साथ अगर एक कोवलेंटली जुड़ा होगा तभी हाइड्रोजन पे इतना इनफ चार्ज होगा कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए और उसकी बॉन्ड एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी 12 किलो जूल से ऊपर चले जाए। ये तभी पॉसिबल है अगर इसका जुड़ा हो, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन मस्ट बी ज्वाइंड टू फ्लोरीन और इट मस्ट बी ज्वाइंड टू ऑक्सीजन और इट मस्ट बी ज्वाइंड टू नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। पर दूसरी बात बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता भी किसके साथ है? इन्हीं तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ। इन्हीं तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ। जब ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हो, यानी आपके इस हाइड्रोजन के आगे, कौन से हाइड्रोजन के आगे? जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसके सामने या तो फ्लोरीन आ जाए विच इज ज्वाइंड टू एनी अनदर थिंग और हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और या फिर ऑक्सीजन आ जाए और या फिर नाइट्रोजन आ जाए। ठीक, जो किसी और चीज से जुड़ी हुई है जिसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कब है? जब वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो। किसके साथ? हाइड्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ। और बनाता भी किसके साथ है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से तीनों में से कोई एक एलिमेंट के साथ। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे तभी बनेगा अगर हाइड्रोजन के पीछे भी इन तीनों में से एक एलिमेंट हो और उसके आगे भी इन तीनों में से एक एलिमेंट हो, यानी उसका कोवलेंट बॉन्ड भी इन तीनों में से एक एलिमेंट के साथ हो और उसका बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो होगा वो इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ ही बनेगा। आर यू क्लियर? जैसे इफ आई से कि मेरे पास HF है एंड दिस HF is coming near water, so can it form hydrogen bond? Can it form hydrogen bond? Why not? Why not? This hydrogen is joined to oxygen, so it is positive one, and in front of it it has fluorine which is negative one, and there will be force of attraction, and this is hydrogen bond. This is hydrogen bond. इसमें इस हाइड्रोजन को देखो, इसके आगे फ्लोरीन, पीछे ऑक्सीजन। क्लियर? तो पीछे कोवलेंटली बॉन्ड किससे है? ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कोवलेंटली बॉन्डेड हो, फ्लोरीन से कोवलेंटली बॉन्डेड हो और या फिर नाइट्रोजन से कोवलेंटली बॉन्डेड हो और उसके सामने नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई भी आ जाए तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक है वाटर और दूसरा है अमोनिया, so can there be hydrogen bond here? Can there be hydrogen bond here? Yes, there is certainly hydrogen bond in this. How? This hydrogen is joined with nitrogen, so it is capable of forming hydrogen bond, and in front of it it is having oxygen which is also partially negative, so it will certainly forming hydrogen bond, isn't it? Now tell me, say अगर मेरे पास फ्लोरीन है और साथ में वाटर है तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? वेदर देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड? कैन देयर बी हाइड्रोजन बॉन्ड नाउ? Yes sir. So you don't know what is hydrogen bond yet. It will not form hydrogen bond. Why? Though here hydrogen is definitely positive, but क्या फ्लोरीन नेगेटिव है? तो जब फ्लोरीन नेगेटिव नहीं तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? उसके लिए फ्लोरीन भी कैसा चाहिए था? नेगेटिव चाहिए था ना बच्चे। तो सेम यहां तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनना है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से कोवलेंटली ज्वाइंट हो और उसके सामने भी कौन आ जाए?
हाइड्रोजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से कोई भी एलिमेंट पर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना जरूरी होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, मैंने HF लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ रख दिया। सो विल देयर बी एनी हाइड्रोजन बॉन्ड हियर? कैन देयर बी हाइड्रोजन बॉन्ड? सो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन हियर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज नहीं है। ये भले ही पॉजिटिव हो पर ये नेगेटिवली चार्ज्ड नहीं है। बात समझ में आती है? बट अगर मैंने ऐसा कर दिया होता कि एक F नेगेटिव है और एक HF है, कैन देयर बी हाइड्रोजन बॉन्ड? नाउ देयर इज सर्टेनली बी हाइड्रोजन बॉन्ड ओवर हियर। क्लियर जी? यहां हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है। किससे जुड़ा है? फ्लोरीन से जुड़ा है। और आगे फ्लोरीन कैसा है? नेगेटिव। चाहे वो पार्शियली होता चाहे वो कंप्लीट होता, तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एम आई क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन है कि हाइड्रोजन मस्ट बी ज्वाइंड कोवलेंटली। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन में पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हाइड्रोजन मस्ट बी ज्वाइंड कोवलेंटली विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक? और मस्ट हैव नेगेटिवली चार्ज, चाहे वो पार्शियल नेगेटिव हो चाहे वो कंप्लीट नेगेटिव हो, पर उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन फ्रंट ऑफ इट, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इनमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास है मीथेन और साथ में है मेरे पास से वाटर, कैन देयर बी हाइड्रोजन बॉन्ड हियर? कैन देयर बी हाइड्रोजन बॉन्ड हियर? क्या ऑक्सीजन के सामने वाला हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है? तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हाँ, ये वाटर का ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पर इसके आगे कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा। ठीक? इसके आगे या तो कोई फ्लोरीन या तो कोई नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यानी सिंपल बात, हाइड्रोजन के पीछे भी इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट, हाइड्रोजन के आगे भी इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बोलो, इज इट क्लियर? द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्लियर? ओके, नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन नहीं बनाती। क्लोरीन तो लिखाया नहीं ना यहां पर। क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट देयर इज वन एक्सेप्शन which I should discuss with you. There is one exception in which we see hydrogen bond formed by chlorine. Otherwise, chlorine does not form hydrogen bond. Chlorine कहीं hydrogen bond नहीं बनाती, but there is one exception, जिसको हम बोलते हैं exception. ठीक? exception है chloral dihydrate. Chloral dihydrate. Now, what the hell is chloral dihydrate? बेटा, chloral dihydrate का फॉर्मूला होता है CCl3 CHOH का होल ट्वाइस। सर ये तो समझ नहीं आया क्या है? कोई बात नहीं, देखो C के साथ 3 Cl है लाइक दिस, अगले वाले C के साथ 2 OH है लाइक दिस, और यहां H है। दिस इज द मॉलिक्यूल क्लोरल डाइहाइड्रेट। ओके, सो हियर वी फाउंड कि ये वाला जो बॉन्ड था, इसकी बॉन्ड एनर्जी वैन डर वाल्स फोर्सेस से ज्यादा थी, यानी 12 किलो जूल से काफी ज्यादा थी, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे दिया गया। हालांकि दिस इज नॉट अ प्योर हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्लोरल डाइहाइड्रेट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन वेयर क्लोरीन अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज क्लोरीन डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कल को मैं ऐसे बोल देता कि HCl है और HCl के साथ यहां पे बोल देता जी मेरे पास वाटर है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनता? यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि क्लोरीन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट
नहीं करता, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल क्लोरल डाइहाइड्रेट इन विच क्लोरीन टेक पार्ट्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एम आई क्लियर? अब ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है। नाउ सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके तरह तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी तो हम स्ट्रेंथ पढ़ सकेंगे। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देखो प्यारे बच्चों, हमें यह तो समझ में आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड 3 तरह के हो सकते हैं, ये तो समझ में आता है। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में होगा, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, होगा ना। या हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में होगा। ये 3 जगह पे हो सकता है। अब इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं तुम्हें बताऊं, बेकार लोग पढ़ाएंगे। ठीक, जो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा वो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, तो देखो बेटा, इसके लिए हमें देखना है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सी, 3 केसेस हो सकते हैं इसमें, देयर कैन बी 3 केसेस, देयर कैन बी 3 केसेस। केस 1 स्ट्रेंथ देखने के लिए, केस 2 एंड केस 3। ठीक है जी, 3 केस होंगे इसमें, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक, देखो बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड में हम ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के यहां पर एक X है और यहां पर एक Y है, जिसमें से X और Y फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ एक है। यही है ना भाई, हम यही बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम बना रहे हैं, तो हमने अगर यहां Y एलिमेंट रखा है और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो X और Y, X भी क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और Y भी क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक, अब केस देखिए, अगर हमारे पास X एंड Y बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, यानी अगर आगे भी कोवलेंट बॉन्ड भी फ्लोरीन का है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी फ्लोरीन के साथ बन रहा है, यानी यहां पे भी F है, यहां पे भी F है, या यहां पे भी O है, यहां पे भी O है, या यहां पे भी नाइट्रोजन है, यहां पे भी नाइट्रोजन है, अगर ऐसा केस हुआ तो बेटा फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो क्या होगा, तो ऐसा होगा, अगर मेरे पास HF और यहां पे HF है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पे भी HF है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर हो गया। देखो, फ्लोरीन के आगे भी हाइड्रोजन और पीछे भी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, यानी X भी सेम, Y भी सेम। क्लियर? उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा कौन सा, ऑक्सीजन वाला। ठीक, OH और हाइड्रोजन बॉन्ड विद O, पार्शियली नेगेटिव और नेगेटिव वट एवर, पार्शियली हम इधर ऐसे लिख देते हैं, चलेगा। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड सेकंड नंबर पे हो गया, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होगा ऐसे केस में, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होगा। तो अगर दोनों साइड चीजें सेम है, आगे पीछे चीजें सेम है, तो बेटा फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। द सिंपल लॉजिक इज दिस, कि यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजंट इट? सो इफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा कि नहीं? चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कि नहीं? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो इसके मुकाबले क्या आया, कम आया। ठीक, तो ऑब्वियसली चार्ज का प्रोडक्ट कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, नाइट्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पीछे चले गए हम। तो ऐसे केस में फ्लोरीन जो होगा बेटे, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट वेरी थिंग, केस 2 है when X and Y are different, when X and Y are different, X and Y are
डिफरेंट। ठीक है, यानी समझेगा, मेरे पास HF था, मेरे पास HF था, ठीक, और HF का जो हाइड्रोजन है ये आपको पता हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी, ऐसे केस में ये किसी F के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, या किसी O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, या किसी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बच्चे, अब ऐसे केस में ये X अलग Y अलग हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे केस में ये X अलग Y अलग, इजंट इट? तो ऐसे केस में बेटे हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन टू फ्लोरीन। कहीं ढूंढ के दिखाना, ये सिर्फ पेपर में आया हुआ एक बार। ठीक, इसमें क्या हो गया, इसमें यह हो गया कि अगर मेरे पास आगे और पीछे दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक, आप चाहो यहां पे ऑक्सीजन लगा दो ताकि आगे पीछे डिफरेंट हो जाए। ठीक, तो ऐसे केस में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ऑक्सीजन का वीक होता है और फ्लोरीन का सबसे वीक होता है। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि इस पॉजिटिव हाइड्रोजन ने बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? वेदर फ्लोरीन, वेदर ऑक्सीजन, वेदर नाइट्रोजन। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पोलराइज होंगे नाइट्रोजन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को पोलराइज नहीं होने देगा। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से पोलराइज होंगे, हाइड्रोजन उनको ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा, तो तब हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन का स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? दोनों केसेस में फर्क देख लो। अगर आगे और पीछे वाला एटम सेम है, जैसे यहां पे देखो, तब तो फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, आगे पीछे वाला एलिमेंट अलग हो गया, तो नाइट्रोजन फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन देन दैट ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ फ्लोरीन। क्लियर? तीसरा केस, ये केस समझ में आ गया सभी बच्चों को ऑनलाइन? ओके, सो नेक्स्ट बात, अगर मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए कि सामने कंप्लीटली नेगेटिव एलिमेंट आ जाए। यहां क्या थे? पार्शियल नेगेटिव। अब मैंने कहा कि मेरे पास मान लो यहां फ्लोरीन है और यहां F नेगेटिव है, ठीक, या यहां फ्लोरीन है और यहां पे O नेगेटिव है, यहां पे ये है और यहां N नेगेटिव है। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीटली नेगेटिव, यहां सब जगह क्या था? पार्शियली नेगेटिव। ऐसे केस में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जब F नेगेटिव और हाइड्रोजन ज्वाइन टू फ्लोरीन के साथ हो। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड देन दिस इज बाय देन विद ऑक्सीजन एंड देन विद नाइट्रोजन। अगर कंप्लीट नेगेटिव हुआ तो फिर से फ्लोराइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। यहां इन दो केसेस में फर्क देख लो भाई, इन दो केसेस में फर्क देख लो। यहां पे भी एलिमेंट अलग अलग थे, यहां पे भी एलिमेंट अलग अलग हैं, क्योंकि यहां पे फ्लोरीन है और यहां क्या है? ऑक्सीजन। अलग अलग हो गया ना? पर बेटे यहां कंप्लीट नेगेटिव है। अगर कंप्लीट नेगेटिव हुआ तो फ्लोराइड का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, देन दैट ऑफ ऑक्साइड एंड देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने तीन तरह से स्ट्रेंथ देखी। जब भी आपको पूछा जाए कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले देखो उसके आगे पीछे एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर तो उसके आगे पीछे सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन के, तो फ्लोरीन का सबसे स्ट्रॉन्ग, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। आगे पीछे अलग अलग हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद फ्लोरीन इज वीकेस्ट एंड नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अगर आगे कंप्लीट नेगेटिव है, तो कंप्लीट नेगेटिव में फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, तो जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन देना बहुत इजी हो जाता है। बेटा बोलो क्लियर ही नहीं? तो ये तीनों केसेस क्लियर हुए। पर सर हमें ना ये नहीं बताया था, हमें आगे पीछे कुछ नहीं दिया था, हमें सिर्फ बोला कि भैया मेरे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, H से F और दूसरा H से O, तीसरा H से नाइट्रोजन, तब कौन सा स्ट्रॉन्ग बोलेंगे? आगे पीछे कुछ नहीं दिया।
तो बेटा फिर तो फ्लोरीन वाला ही मान के चलेंगे अपन, फिर फ्लोरीन वाला स्ट्रॉन्गेस्ट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. बट अदरवाइज यू हैव टू सी द केस. इफ बोथ आर सेम, then fluorine forms the strongest bond. If both are different, then nitrogen forms strongest bond. If we have negative species, then fluorine forms hydrogen bond, strongest. और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी में पाया जाएगा. अगर F नेगेटिव और HF में हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. इज इट क्लियर नाउ? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है वो समझ में आया, कैसे होता है, उसमें स्ट्रेंथ क्या होती है समझ में आ गया, कंडीशन क्या होती है वो भी समझ में आ गया. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. कितनी तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. बट व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, there can be two type of hydrogen bonds. ठीक, one type of hydrogen bond is called as intermolecular hydrogen bonds. Intermolecular hydrogen bonds. ठीक, intermolecular hydrogen bonds एक टाइप ये होती है, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो बेटे दो तरह के हमारे पास बॉन्ड आ गए, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर. एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर हम इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. लाइक इफ आई हैव HF एंड HF, सो इसके बीच का जो बॉन्ड बना ये कौन सा हो गया? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. इफ आई से HF एंड वाटर, HF एंड वाटर, सो हियर आई डू हैव अगेन द सेम टाइप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इन बिटवीन वन मॉलिक्यूल, इन बिटवीन वन मॉलिक्यूल, इन बिटवीन वन मॉलिक्यूल. अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता हो तो वो बेटे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. जैसे बेटे एक एग्जांपल लेते हैं, ऑर्दो नाइट्रोफिनोल. क्या? ऑर्दो नाइट्रोफिनोल. सो व्हाट द हेल इज ऑर्दो नाइट्रोफिनोल? What the hell is ortho-नाइट्रोफिनोल? देखो बेटा, ऑर्दोनाइट्रोफिनोल जो होता है ये है, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH और यहां पे NO2. ठीक, देखो बेटा यहां थोड़ा समझा दूं. ऑर्दो मेटा पैरा समझाया था मैंने डायपोल में. जब डायपोल पढ़ाई थी तो मैंने बोला बेंजीन रिंग की अगर पोजीशन 1 और पोजीशन 2 ली जाए तो क्या बोलते हैं? ऑर्दो. अगर बेंजीन रिंग की पोजीशन 1 और 3 ली जाए तो मेटा, और अगर पोजीशन 1 और 4 ली जाए तो पैरा. ऐसा बोला था कि नहीं? तो यहां पे समझ लेना, मैंने यहां कहा ऑर्दो नाइट्रोफिनोल, ऑर्दो नाइट्रोफिनोल. ठीक है जी, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. ऐसे ही अगर मैं बोलूं ऑर्दो, अभी हमने क्लोरल डाइहाइड्रेट पढ़ा था, तो क्लोरल डाइहाइड्रेट में क्या मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड था कि नहीं? इफ आई गो बैक, क्या मॉलिक्यूल के अंदर ही है, इन बिटवीन? सो व्हाट सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज? दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो बेटे ऐसे ही हम एक और बात करते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्दो सैलिसिलिक एसिड. सर क्या क्या नाम याद करके आए हो यार आज. ऑर्दो सैलिसिलिक एसिड. सो दिस इज ऑर्दो सैलिसिलिक एसिड. बेंजीन के टॉप पर OH और ऑर्दो पोजीशन पे COOH. बेटे ऐसे भी हो सकता है ये COH ऊपर दिया हो या नीचे दिया हो, एक ही बात है. ठीक, तो इसके बीच में ये जो बना, ये क्या बना? ये बना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. एम आई क्लियर?
इसको बोला ऑर्दो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्दो सैलिसिलिक एसिड। ठीक, सी अब हमें ये तो पता है कि ये दो तरह के बॉन्ड हो गए, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कंडीशंस जहां पे इंटरमोलिकुलर बनेगा, जहां इंट्रामोलिकुलर बनेगा? कंडीशन भी तो होनी चाहिए। देखो बेटा, जब हम इसकी कंडीशन की बात करते हैं तो दैट वर द सेम कंडीशंस वी हैड, वही कंडीशंस, सेम कंडीशंस हमारे पास जो पहले थी वही कंडीशन यहां पर है। ठीक, सेम कंडीशंस कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मस्ट बी कोवलेंटली joined, hydrogen must be covalently joined to फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है जी, एंड इट मस्ट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वही दो कंडीशंस हैं, बट इंट्रामोलिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है? ठीक, इंट्रामोलिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है? देखो बेटा, ये दो कंडीशन तो सेम है, फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेम, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड की नेसेसरी कंडीशंस हैं। ठीक, ये वाली दो कंडीशन तो होनी है। ठीक, तो फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेम, फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेम, कंडीशंस आर सेम। पहली दो कंडीशन तो सेम होती हैं, लेकिन अगली कंडीशन ये है, इट शुड फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। इट शुड फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। इसमें 5 to 6 मेंबर रिंग होना जरूरी है। इट शुड फॉर्म 5 to 6 मेंबर्ड रिंग। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं अपन, अगर मैंने ऑर्दो नाइट्रोफिनोल बोला, इधर ध्यान देंगे प्लीज, ऑर्दो नाइट्रोफिनोल बोला तो ये फिनोल है, ये हमारे पास नाइट्रो है। ठीक, और यहां हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, नाउ टेल मी हाउ मेनी atoms are there in this ring which is formed by intramolecular hydrogen bond? कितना? एक, दो, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, कितने एलिमेंट हुए इसमें? तो 6 मेंबर्ड रिंग बना कि नहीं? अगर मान लो मैं ऐसा ले लेता, बेंजीन रिंग के ऊपर C, यहां पे OH और यहां पे फिर से C, डबल बॉन्ड OH। ठीक, और मान लो मैंने यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया। हाँ जी, नो टेल मी हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस रिंग? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम बने। तो रिंग या तो 5 एटम का या 6 एटम का बनना चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3C, डबल बॉन्ड OH, कैन देयर बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस? Can there be intramolecular hydrogen bond in this? If I form this intramolecular hydrogen bond, so what happens? How many members are there in the ring? 1, 2, 3, 4. Only 4 membered ring. और मैंने कहा 4 membered ring नहीं चलेगा, 4 membered ring। ठीक है, तो ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा बच्चे। ठीक, हमें कम से कम क्या चाहिए? 5 मेंबर या 6 मेंबर्ड रिंग चाहिए। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? क्यों एसिटिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होता? कभी पूछना किससे, है ना? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, ऐसे बना के देना कि ऐसा जी ये है मेरे पास एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक, तो बोलो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होता? बताओ, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होता? पूछिएगा किससे?
पूरा जवाब मिलेगा। ठीक, सिर्फ यही नहीं होता। पर क्यों नहीं होता? क्योंकि कंडीशन है कि कम से कम 5 मेंबर या 6 मेंबर का रिंग बनना चाहिए। इससे हमारे पास सिर्फ क्या होगा? 4 मेंबर का रिंग बनेगा। सो दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट क्लियर सभी बच्चों को? अभी चलो बैकवर्ड। ठीक, वही एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है इसमें कि बेटा जो ग्रुप्स होने चाहिए ना, जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, जो ग्रुप्स होंगे जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, दे मस्ट बी इन सेम प्लेन। भैया वो सेम प्लेन में होने चाहिए, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, तब बन जाएगा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? एक जेड एक्सिस में एक वाई एक्सिस में बनेगा क्या? सो ग्रुप्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन। ग्रुप्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। ग्रुप्स को सेम प्लेन में होना चाहिए। इसीलिए ऑर्थो वाले जो ग्रुप होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। ऑर्थो पोजीशंस आर इन द सेम प्लेन। बट बेटे अगर मैं ऑर्थो में तो बना दिया, मान लो मेरे पास मेटा नाइट्रोफिनोल थी। क्या थी? मेटा नाइट्रोफिनोल। ये है मेटा नाइट्रोफिनोल। तो बेटे जी क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? अगर मैं इसमें बनाता तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग बन जाता भाई। पर मेन बात है मेटा इज नॉट इन द प्लेन। ये उस प्लेन में नहीं रहेगा। इसका प्लेन अलग होगा, इसका प्लेन अलग होगा। इसलिए मेटा पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं जाएंगे। सिर्फ कौन से जाएंगे? और दो पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप। ओनली ऑर्थो इज इन द सेम प्लेन। और वैसे ही अगर पैरा होगा तो क्या पैरा में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकेगा? भैया इसकी तो प्लेन ही क्या हो गई? ऑपोजिट। ये ऊपर ये नीचे, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भाई? पॉसिबिलिटी है क्या? सो हियर वी कैन नॉट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो इट कैन पार्टिसिपेट इन इंटरमॉलिक्यूलर। किसी और मॉलिक्यूल के साथ तो बना सकता है ना भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बना सकता, पर इंटरमॉलिक्यूलर तो बना सकते हैं ना। ये इंट्रामॉलिक्यूलर की स्पेशल कंडीशन है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो 5 और 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए, और दूसरी बात ग्रुप्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। एंड इन बेंजीन रिंग द सेम प्लेन इज ओनली ऑर्थो, नॉट मेटा नॉट पैरा। इसलिए मेटा पे लगा हुआ ग्रुप या फिर पैरा पे लगा हुआ ग्रुप ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकता है, बट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। बोलो क्लियर? एनी डाउट्स? नो, ऐसा कोई फैक्टर इसमें तब होता अगर एक प्लेन में होता। जब प्लेन में नहीं है तो रिंग क्या देखेगा? प्लेन में अगर होते 7 भी होते तब भी चलता, पर 7 वाला बड़ा मुश्किल होता है। ठीक हो, इट इज ओनली 5 to 6 मेंबर। क्लियर हो गया भाई? जब ये रिंग टाइप फॉर्मेशन होती है ना, ये रिंग बन जाती, इस रिंग के बनने को हम बोलते हैं किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेशन। पढ़ने वाले इसको चिलेशन पढ़ते हैं, बोलने वाले चिलेट भी बोलते हैं इसको। सच बता रहा हूं, चिलेशन भी बोलते हैं। इट इज नॉट चिलेशन, इट इज किलेशन। इट्स अ ग्रीक वर्ड। फिर मत बोलने सर ने ग्रीक नहीं समझाई थी। ठीक, ग्रीक वर्ड दैट इज किलेट। किलेट होता है क्लॉ, क्लॉ लाइक। सो इट फॉर्म्स अ क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, है ना? ठीक, तो रिंग की फॉर्मेशन को बोलते हैं किलेशन। क्योंकि फ्यूचर में मैं बोलूंगा यहां किलेशन हो गई, तुम बोलोगे क्या हो गया, तो यही पता चल गया किलेशन का मतलब है रिंग की फॉर्मेशन। किलेशन का मतलब क्या है? रिंग की फॉर्मेशन। सो जब कभी बोले किलेशन हो गई मतलब रिंग की फॉर्मेशन हो गई। बोलो बात समझ में आएगी? पिछली भी चले गई? आ गई। तो बेटा ये तो हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड की बता रहा हूं, जो कोई नहीं शेयर करेगा आपके साथ, नो बडी। ठीक, और एक्सप्लेन भी उनसे अगर आप करवाओगे तो एक्सप्लेन भी नहीं होता है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर।
directional in nature. Now what the hell it means? It is directional in nature. मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शनल नेचर का मतलब है ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बनता है। ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बनता है। समझ में आई मेरी बात? जैसे अगर मान लो HF है, HF को मैं ऐसे शो कर रहा हूं फिलहाल के लिए, तो देखो बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसके ऑपोजिट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इट इज डायरेक्शनल नेचर। HF जिगजैग चेन बनाता है। कैसी बनाता है? जिगजैग चेन। कैसे? यहां H, यहां F, यहां H, यहां F। सो ये कोवलेंट बॉन्ड था बच्चे, ठीक। तो हमारे पास क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट ही बनना है हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक दिस, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड, अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूं, या सो ये कोवलेंट बॉन्ड था, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये। इसी तरह से यहां पे H, F, ये कोवलेंट बॉन्ड था, इसके ऑपोजिट ये। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज ऑपोजिट टू द कोवलेंट बॉन्ड। जैसे वाटर है, एक क्वेश्चन कभी सुना होगा कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर? Why density of ice is less? हाँ, क्यों होती है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस? क्वेश्चन है मेरे पास, why ice floats over water? जबकि आइस तो वाटर से ही बनी है, ठीक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन यार, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुना है। और हमारे टीचर ने एक्सप्लेन भी किया है, बोला डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ठीक। यहां आसपास में सब यही बताएंगे, है ना। अब पूछेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर व्हाई लेस, तो बोलेंगे बिकॉज इट हैज ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर, बिकॉज water forms open cage type structure having lots of vacant spaces, और ऐसे करके ड्राइंग बना के देंगे, ठीक। कैसे करके? ऐसे बनाएंगे, देखो बोलेंगे ये वाटर, फिर यहां पे भी वाटर, फिर यहां पे भी वाटर, और फिर यहां पे भी वाटर, ठीक। फिर बोलेंगे देखो, ये देखो यहां बना हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां बना हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां बना हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां बना हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना भाई। बोलेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर को ओपन के स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फिर कहेंगे ये देखो लॉट्स ऑफ वेकेंट स्पेसेस आर देयर, है ना भाई। और ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं, इसी की वजह से डेंसिटी कम है। मैं कहता हूं ये ऐसा है ही क्यों? अगर मैं ऐसे कर देता, है भाई, तो मेरे पेट में कहां दर्द होती, है ना। ऐसे पास पास कर देता भाई, मेरे को नहीं लगाना दूर दूर। ओहो, मुझे दूर नहीं लगाना है, मुझे पास पास लगाना है। यहां पे मैं थोड़ा इधर को लिख देता हूं, ठीक है जी। ऐसे ऐसे करके लगा देता हूं मैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। ओए, ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बना दिया, ठीक। मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, मैंने कहा जी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, है ना जी। ऐसे ये पास पास आ गए। अब कहां गई वेकेंट स्पेस? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा ही क्यों हुआ? तो यहां खत्म, यहां कोई जवाब नहीं है उनके पास। बोले ऐसे ही होता है। अरे क्यों होता है यार? केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, उसका लॉजिक होता है। लॉजिक ये कि इट इज ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर।
तो डायरेक्शनल नेचर है तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बनेगा, ऐसे बन ही नहीं सकता था। और जब कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, उससे ये मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज होंगे, स्ट्रक्चर ही ऐसा बनेगा, उसमें वेकेंट स्पेसेस होंगी। दैट इज ओनली ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द कोवलेंट बॉन्ड, and therefore ice acquire this sort of a structure which is called as open cage type structure having lots of vacant spaces, which makes density of ice less, hence ice floats over water. Got it or not? मजा आया समझ के? अब ये कभी पूछना जरूर भाई। 2 क्वेश्चन दिए ना अभी मैंने, ठीक। एक मैंने कौन सा बोला, एसिटिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं, और इसमें ऐसा स्ट्रक्चर ही क्यों, ऐसा बना दूं तो क्या होगा, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ऑपोजिट टू कोवलेंट बॉन्ड। इधर भी मैंने थोड़ा गलत बनाया, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा था। इसमें भी क्या होगा, 2-2 मॉलिक्यूल आएंगे ऐसे ऐसे करके, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? हमेशा ऑपोजिट बनता है, जैसे यहां इसके ऑपोजिट बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट के ऑपोजिट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? इसीलिए अगर मैं कभी तुम्हारे से ये पूछता हूं कि HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स में HF का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकता है, 1 molecule of HF can participate in how many hydrogen bonds? या तो इसके ऑपोजिट यहां, या तो इसके ऑपोजिट 2। हालांकि फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर तो कितने थे, लोन पेयर तो 3 थे। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट होने ना, तो 3 जगह से बॉन्ड बना सकता था ना ये। H ने अट्रैक्ट किसको करना है, फ्लोरीन को, है भाई। जब H पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो अट्रैक्ट किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ना। तो इलेक्ट्रॉन तो 3-3 लोन पेयर है, तो हमारे पास यहां से बन सकता था, यहां से भी, यहां से भी, तब तो फ्लोरीन 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऑपोजिट ही बनना, तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड HF बना सकता है। गॉट इट? वाटर है, वाटर, वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर कैन फॉर्म? Obviously it can form hydrogen bond from this particular site opposite to the covalent bond, this particular site opposite to the covalent bond, this lone pair can participate in hydrogen bond opposite to the covalent bond, and opposite to the how many? So 1 water molecule can form 4 hydrogen bonds. ठीक बेटा, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, कैन यू टेल मी? जैसे HF 2 हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है? यू आर वेरी राइट। देखो, एक तो इसके ऑपोजिट 1, एक इसके ऑपोजिट 2, एक इसके ऑपोजिट 3, लोन पेयर। अब बेटे देखो, यहां पर लोन पेयर एक ही है, पर इसके ऑपोजिट एक ओरिएंटेशन ये हो सकती थी, इसके ऑपोजिट एक ओरिएंटेशन ये हो सकती थी, इसके ऑपोजिट एक ओरिएंटेशन ये हो सकती थी, है ना? तो ओरिएंटेशन तो 6 हो सकती हैं, ओरिएंटेशन तो 6 हो सकती हैं, पर बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक ही है ना यार, वो एक ही जगह पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो इस डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, चाहे वो इससे बनाए, चाहे वो इससे बनाए, तीनों जगह से थोड़ी अट्रैक्शन दे देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो डेफिनेटली कितने बनेंगे, 4, लेकिन ओरिएंटेशन 6 होती है, ओरिएंटेशन 6 होती है। अमोनिया में अगर बोलें तो अमोनिया में ओरिएंटेशंस कैन बी 6, ठीक, 6 ओरिएंटेशंस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पर बनाएगा सिर्फ कितने, 4। 3 तो श्योर ही है हाइड्रोजन वाले। लोन पेयर की ओरिएंटेशन तो 3 जगह है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड उसके 3 जगह पे ऑपोजिट है, बट लोन पेयर एक ही में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि एक ही लोन पेयर है। गॉट इट? इस वजह से इसकी ओरिएंटेशन 6 है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड ये सिर्फ 4 बना सकता है, जबकि इसकी ओरिएंटेशन भी 4 है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, 4 है।
यहां दो ओरिएंटेशन है, दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। बोलो क्लियर और नॉट? तो ये देख सकते हो कौन सा मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है भाई। कैन यू सी दिस नाउ? कोई दिक्कत? ओके डन। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने के बाद हमने कहां कद्दू में तीर मारा। क्यों पढ़े हाइड्रोजन बॉन्ड? हमारे पेट में का दर्द थी यार। ठीक, तो चलिए, दिमाग में यही आता होगा कि यार हाइड्रोजन बॉन्ड आया ही क्यों, इसको डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोला क्यों नहीं? कोई तो वजह होती होगी, क्योंकि इससे प्रॉपर्टीज बहुत चेंज हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के है ना, इंट्रामोलिकुलर भी है, इंटरमोलिकुलर भी है। तो पहले बेटे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के अलग अलग पढ़ेंगे। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, है ना जी। देखो बेटा, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज। देखो बेटे, अभी मैंने पिछले दिन तुम्हें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाई थी, है ना बेटा, कीजम फोर्सेस पढ़ाई थी, उस पे बॉइलिंग पॉइंट बताया था ना। तो सर ने क्या किया, आपको यह बताया कि एक होता है HCl, एक होता है HBr और एक होता है HI। ठीक, आपको कहा कि इसमें हाइड्रोजन, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? हमने बोला HI का सबसे ज्यादा, देन दैट ऑफ HBr, देन दैट ऑफ HCl। क्योंकि साइज बड़ा, साइज बड़ा तो क्या होगा, वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा, बड़ा था। पर सर ने यहां HF क्यों नहीं लगाया था भाई? सोचा था तुमने कभी? नहीं सोचा था ना, क्योंकि सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते। थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सो मैनी पीपल डू नॉट थिंक। सो मैंने यहां पे HF नहीं लगाया था, है ना, चालू आदमी, HF नहीं लगाया था। ऐसे ही हम अगर ऑक्सीजन फैमिली में चलते हैं, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, ठीक है जी। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? यही होगा। सर ने इसमें वाटर खा लिया, बोलो पी लिया, है ना भाई। इसी तरह से सर ने एक और ऑर्डर करवाया था यार, नाइट्रोजन फैमिली में भी करवाया था। बोला PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ठीक है जी। और कहा कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये सर ने इसमें अमोनिया नहीं बताया, चालू है ना सर। ठीक, तो अब बात यह है कि ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा इनमें कौन सी फोर्सेस है, डायपोल डायपोल, और इसमें आपस में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, तो ये तो श्योर है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पर क्या सबसे ज्यादा है? इसका ऑर्डर क्या होगा, एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? देखो, इकट्ठा करवाने का मजा बताता हूं तुम्हें मैं। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, HF, वाटर या अमोनिया? HF। तो इसलिए HF सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो अपनी फैमिली में नंबर 1 पे आएगा, अपनी फैमिली में नंबर 1 पे। तो अगर इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में सबसे ज्यादा HF, उसके बाद HI, उसके बाद HBr, सबसे कम अपने फैमिली में HF नंबर 1 पे आ गया। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड HF से वीकेस्ट है, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड HF से वीक है, तो अगर HF फर्स्ट नंबर पे है तो वाटर सेकंड नंबर पे ले लेना।
तो अपनी फैमिली में सेकंड नंबर पर, यानी H2PO सबसे ज्यादा, फिर H2O, फिर H2TE, फिर H2SC और सबसे कम H2S, isn't it? अब मेरे को बता दो अमोनिया कहां पे आएगा? थर्ड नंबर पे आ गया। तो हमारे पास इसमें ऑर्डर क्या बना? BiH3 इज ग्रेटर देन SbH3। थर्ड नंबर किसका? अमोनिया। फिर आया आर्साइन और लास्ट में क्या आया हमारे पास? PH3। यानी HF का अपनी फैमिली में फर्स्ट नंबर पे, वाटर का अपनी फैमिली में सेकंड नंबर पे और अमोनिया का अपनी फैमिली में थर्ड नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोलो क्लियर और नॉट? समझ में आता है? क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा। ठीक, तो हमने ये इसलिए साथ में करवा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं +1 में, अभी तो सब्जेक्टिव रहा ही नहीं तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ठीक, पर ऐसा होता है, कहते हैं वाटर इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड वेयर एज H2S is gas. बोलो what may be the reason for that? Water is liquid, H2S is gas. Why? क्योंकि वाटर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। सो इट विल एग्जिस्ट एज लिक्विड। H2S जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो इनके बीच की फोर्सेस वीक, वीक है तो कैसा रहेगा? गैस। सो इट इज सिंपल और नॉट? तो बॉइलिंग पॉइंट जहां कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहां बढ़ जाता है बेटा। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही। किसकी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही मेरी? क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? तो जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज। तो कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मानोगे। इससे आगे चलते हैं। दूसरी बात, हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी, नो व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? कोई बताएगा मेरे को विस्कोसिटी क्या होती है? हाँ बिल्कुल, अगर किसी रिक्शे वाले को समझाना हो विस्कोसिटी क्या है तो कैसे बताएंगे उसको? ऐसे तो बोलेंगे ना, कौन कितना गाढ़ा है ना? वो ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज होती होगी इसकी, है ना, बताएंगे बाद में कभी। बट अगर रिक्शे वाले को समझाना ऐसे ही बोलोगे ना, यार ये गाढ़ा है, ज्यादा विस्कस है, यही बोलेंगे ना, तो विस्कस का मतलब गाढ़ापन समझ लो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो H2SO4 होता है ना, H2SO4, ठीक, इसको हम प्यार से बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ताकि जो विट्रॉयल होता है ना, विट्रॉयल्स आर सल्फेट्स, विट्रॉयल्स आर सल्फेट्स। कल को मैं तुम्हें बोलूं ब्लू विट्रॉल तो CuSO4 सल्फेट। अगर बोलूं ग्रीन विट्रॉल FeSO4 सल्फेट। अगर बोलूं व्हाइट विट्रॉल ZnSO4 सल्फेट। अगर बोलूं ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 सल्फेट। तो विट्रॉल्स का मतलब सल्फेट होता है। ये क्लियर हो गया है ना? अब इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज थिक एंड सिरपी। व्हाई इट इज थिक एंड सिरपी? बिकॉज अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इधर ध्यान देंगे प्लीज। टेट्राइडल होगा, ये पूरी तरह टेट्राइडल नहीं बनाया, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इसमें टेट्राइडल स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं मैं। एक और हाइड्रोजन बॉन्ड, एक और H2SO4, हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड की नहीं? ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड की नहीं? इस हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते H2SO4 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे।
और उसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो थिक हो जाएगा कि नहीं, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे पुत्र एक होता है एल्कोहल C2H5OH, बुरी बुरी चीज, ठीक है ना जी, और एक होता है ग्लाइकोल CH2OH, एक होता है ग्लिसरॉल CH2OH, यानी इसको बोला इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको बोला ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, सिंपली ग्लाइकोल भी बोल देते हैं, और इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर आपसे पूछूं किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर आपसे मैं ये पूछ मारूं किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, बताओ। ऑब्वियसली हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड दिस कैन फॉर्म, दो जगह से, या ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। सिंपली सारी जगह पे ऐसे ले लो, यहां पे इधर से भी ऑक्सीजन वाला ना लो, एक ही ले लो कंपैरिजन के लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो। तो यहां एक हाइड्रोजन से यहां पे दो बॉन्ड्स, और यहां पे तो किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, ग्लिसरॉल में ज्यादा, तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं। तो कहा कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो चीजों को क्या बना देता है, विस्कस। एक ना क्वेश्चन आ रहा है, बड़ी जोर से आ रहा है, पूछ लूं है भाई, पूछ लूं। एक बात बताओ, मेरे पास ये था H2SO4, ये था H2SO4, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता। बेटे तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऑपोजिट आ सकता है, हम 2 डायमेंशन पे बना रहे हैं। हाँ जी, इसमें H2SO4 में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं दिखाया, इंटरमोलिकुलर क्यों दिखाया। बोले सर सठिया गए थे आप। लड्डू कितने एटम का रिंग बना, 1 2 3 4, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, क्या ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है H2SO4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 डायमेंशनल, क्या सेम प्लेन में होंगे। तो ना तो प्लेन सेम है, ना ही रिंग अपना 5 एटम का, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने का, इसलिए कौन सा बनेगा, इंटरमोलिकुलर। और इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, और अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। बोलो समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है। तो विस्कोसिटी भी आ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे बच्चे हो। अगली बात समझो फिर, ठीक। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी बड़ी चीज है यार, ठीक, इसमें अगर इतना कुछ पढ़ लो तब भी कम रहता है, ठीक। नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। बेटे एक ना एसिटिक एसिड नाम की चीज होती है, एसिटिक एसिड समझते हो क्या होता है, सिरका, सिरका जानते हैं, विनेगर है ना, नूडल्स पर डालते होंगे, ठीक। तो बेटे अगर हम CH3COOH को वाटर में डालें तो ये टूट जाता है और ये बनाता है CH3COO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, H वाटर के साथ जुड़ जाता है। और वहीं पर अगर इसी CH3COOH को बेंजीन में डालो तो नहीं टूटता भाई, तो एज इट इज ही रह जाता है। वाई, तो उससे क्या, पोलर नॉन पोलर क्या। देखो भाई एक सिंपल बात, ये क्यों टूटता है, अगर मेरे पास एसिटिक एसिड को तुमने वाटर में डाला होता
तो वाटर जब इसके पास आता तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, हाइड्रोजन बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होती, जिसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए कुछ हद तक मिल जाती। समझ में आई? और उससे ये बॉन्ड टूट जाता और हमारे से बन जाता CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये H इसके साथ जुड़ के क्या बनाता? H3O पॉजिटिव। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? अगर इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती ना, इतनी एनर्जी रिलीज होती नहीं, तो क्या टूटता बॉन्ड? ये टूटा ही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। अगर हम इसको बेंजीन में डालते हैं तो बेंजीन में क्या होता है, ये ऐसे एसोसिएटेड रहता है। कैसे रहता है? एसोसिएटेड। बेंजीन में ये एसोसिएटेड रहता है, और बेंजीन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती तो इस एसोसिएशन को तोड़ नहीं पाती। तो यहां ये एसोसिएटेड है, वाटर में ये डिसोसिएटेड है। क्योंकि वाटर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, उससे एनर्जी रिलीज हो सकती थी जिससे ये बॉन्ड टूट सकता था, जबकि बेंजीन इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकती। समझ में आई बात? बेटा यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना कि नहीं बना? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? बॉन्ड कोई भी बने एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं? वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? पर एक बात बताओ, बेंजीन कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है? बेंजीन का एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है? अरे यार बेंजीन ये होती क्या, लड्डुओं की तरह सोचते रहते हो? ये बेंजीन है, क्या इसमें कहीं पर है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का वो? तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी, क्या इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि बॉन्ड टूटे? तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये आसपास तो रहेंगे आपस में, इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रह सकता है कि नहीं? तो बेंजीन में ये कैसे रहेंगे? एसोसिएटेड। वाटर में कैसे रहेंगे? डिसोसिएटेड। क्योंकि बेंजीन में ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और वाटर में ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया? मोर ओवर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है एसोसिएशन डिसोसिएशन पे, हमें बोलते हैं KHF2 exists but KHCl2 does not। ठीक बोला, KHF2 exists whereas KHCl2 does not। KHF2 तो बनता है लेकिन KHCl2 नहीं बनता। क्यों भाई? एक्चुअली ध्यान देना इधर प्लीज। KHF2 जो है एक्चुअली KF और HF है। KH और F है, HF है। क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? और क्या ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है नेगेटिव फ्लोरीन के साथ? तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो ये आयनिक बॉन्ड टूट सकता है इसमें। तो ये इस तरह से रह सकता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है K, और यहां पर ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? HF2 नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, क्या ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है? एम आई क्लियर? पर एक बात बताओ, अगर मेरे पास KCl होता और आगे HCl होता, क्या इसमें ये जो बॉन्ड बना, क्या इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती कि इस फोर्स को तोड़ सकता? क्या इससे इतनी एनर्जी रिलीज होती? क्योंकि दिस इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि ये सेपरेट हो जाएं। यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वो भी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये सेपरेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये ऐसे एग्जिस्ट करता है ऐसे, तो ये बन गया KHF2। बट यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं, एनर्जी रिलीज हुई नहीं, ये टूटा ही नहीं, तो ऐसी स्पीशीज बनी नहीं, तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? तो ऐसे करके हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते यहां डिसोसिएशन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते यहां डिसोसिएशन हो गई, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, डिसोसिएशन नहीं हुई।
बोलो क्लियर और नॉट? अच्छे समझ में आया? ठीक। अगली कहानी एक और है इसमें, वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज। जितनी भी वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज है उसमें रीजन ही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज है उसमें रीजन ही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, टाइम हो गया, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। किसकी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इसके बाद 2 लेक्चर और रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग फिनिश होने के लिए। उसके बाद रिडॉक्स रहेगा। ठीक, चलिए, थैंक्स लॉट।